तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक पोल ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रीशियन है जो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पोल को सही करेगा। और हमें यहाँ पे क्या रखिए, पोल की हाइट रखिए जो कि हमारे यहाँ पे कितनी है, 5 मीटर है। तो जो हमारे यहाँ पे एडी की डिस्टेंस होगी वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। और उसको यहाँ पे क्या करना है, जो पोल की हाइट है उससे यहाँ पे 1.3 मीटर नीचे अपना यहाँ पे क्या करना है, रिपेयर का काम करना है। तो उसमें हमें यहाँ पे बताना है जो उसने यहाँ पे सीढ़ी लगा रखी है उसकी यहाँ पे कितनी हाइट होगी। तो उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है जो यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है उसकी यहाँ पे लेंथ कितनी होगी। और जो यहाँ पे इंक्लाइंड एंगल रखा है वो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है क्या, 60 डिग्री। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे क्या करना है, लैडर की लेंथ बतानी है। और उसके बाद हमें यहाँ पे सीढ़ी की डिस्टेंस बतानी है, मतलब जो यहाँ पे लैडर है और जो यहाँ पे पोल का फुट है उन दोनों के बीच की यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, पोल की हाइट गिवन है। तो पोल की हाइट हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एडी हो जाएगी। और एडी हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 5 मीटर गिवन है। और जो यहाँ पे काम कर रही है वो यहाँ पे 1.3 मीटर नीचे कर रही है। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे बीडी की डिस्टेंस होगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 माइनस का 1.3। तो ये हमारे यहाँ पे निकल के आ जाएगा 3.7 मीटर। तो बीडी हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 3.7 मीटर निकल के आ गया। और जो हमें यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन रखा है वो हमें यहाँ पे कितना रखा है, 60 डिग्री रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। जो कि हमें यहाँ पे पहले से गिवन है कितना, 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें यहाँ पे बीसी निकालनी थी। और इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और बीडी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। एंड सीडी हमारे यहाँ पे क्या है, बेस है। तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है, जो कि हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3.7 मीटर हो जाएगी। क्योंकि जो हम यहाँ पे ट्राइंगल लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, बी सी डी लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल बीसीडी, इसमें जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है बीडी की वो हमारे यहाँ पे कितनी है, 3.7 मीटर है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या था, हमें यहाँ पे लैडर की लेंथ निकालनी थी। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला लेना पड़ेगा जिसमें हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आए। तो हम यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और थीटा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। और परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे पहले से गिवन है जो कि हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.7 मीटर हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे हाइपोटेनस है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और साइन 60 की जो हमारे यहाँ पे वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, √3/2 होती है। और इसके आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.7। एंड नीचे हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, बीसी। बीसी हमारे यहाँ पे क्या है, लैडर की लेंथ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बीसी हमारे यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ लैडर, लेंथ ऑफ लैडर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बीसी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3.7 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और यहाँ पे जो √3 की वैल्यू लेके चलनी है वो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 1.73। क्या लेके चलेंगे, 1.73। वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा, नहीं तो आप यहाँ पे अलग से निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 टू जा 14 का 4, 1 कैरी गया, 3 टू जा 6 एंड 7, 7.4 डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.73। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक जीरो लेके ये दोनों पॉइंट रिमूव कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों को डिवाइड कर लूँगा। तो इन दोनों को हम यहाँ पे साइड में डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे कितना था, 740 था। एंड हमें किससे डिवाइड करना है, 173 से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 से कर लूँगा। 4 3 यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है। 1 कैरी चला गया, 7 4 28, यहाँ पे 29, 2 कैरी चला गया, 4 1 4 एंड यहाँ पे आ गया 6। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 8। एंड यहाँ पे 13 में से 9 गए 4। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 का 4, 1 कैरी गया, 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। तो बचा यहाँ पे कितना, 4, 7 में से 4 गए 3 और 4 में से 3 गए 1। पॉइंट लगा हुआ है, हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे अप्रॉक्स में क्या ले सकते हैं, 4.28 ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 4.27 इसके आगे भी वैल्यू आ रही है। तो इसको हम यहाँ पे अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं, 4.28 लिख सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे डिवाइड करके आएगा बीसी की वैल्यू वो हमारे यहाँ पे कितनी आ जाएगी,
4.28 मीटर निकल के आ जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे लेंथ ऑफ लैडर है वो हमारे यहाँ पे कितनी होगी? 4.28 मीटर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ गई? 4.28 मीटर निकल के आ गई। अब हमें यहाँ पे लैडर और जो यहाँ पे पोल का फुट था उसके बीच की डिस्टेंस भी बतानी थी। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस का फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस के फॉर्मूले में बेस और हाइपोटेनस दोनों आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और जो हमारा एंगल होगा वो हमारे यहाँ पे 60 डिग्री होगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लोगे इन ट्राइंगल बी सी डी, यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ, इन ट्राइंगल बी सी डी। तो कॉस 60 हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। और बेस हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। और हाइपोटेनस अभी हमने यहाँ पे कितना निकाला? 4.28 निकाला। और कॉस 60 की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी होती है? 1/2 होती है, इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी डी अपॉन 4.28। और सी डी की जो हमारे यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी वो हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 4.28 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 2 जा 4, पॉइंट लग जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। तो जो हमारे यहाँ पे सी डी की डिस्टेंस आ गई, मतलब तो जो यहाँ पे पोल और लैडर के बीच की दूरी निकल के आई वो हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आई? 2.14 मीटर निकल के आ गई। तो ये हमारे यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है? 2.14 मीटर। और ये भी हमारे यहाँ पे क्या है? अप्रॉक्स में है। और ये भी जो हमारे यहाँ पे निकला था ये भी अप्रॉक्स में निकला था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या थी? अप्रॉक्स वैल्यू थी। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।